गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो बेटा हम कर रहे हैं 9th ICSE का चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नाम है, एक मिनट बेटा, चैप्टर का नाम है पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो मैंने अकेला पॉलिनेशन ही क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही पॉलिनेशन से रिलेटेड है, तो मैंने फर्टिलाइजेशन आगे नहीं लिखा। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है हमने कर लिया है बड़े अच्छे से। जिन्होंने नहीं देखा वो मेरी इससे पहले वाली वीडियो देख लें, और पॉलिनेशन के बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब बारी आती है क्रॉस पॉलिनेशन की बेटा। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होती है? ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स, पॉलन का ट्रांसफ़र होना फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। तो इमेजिन बेटा, ये हमारे पास एक फ्लावर है। देखो मैं ऐसे आपको समझाने के लिए ये ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये है हमारे पास एक फ्लावर और ये है हमारे पास दूसरा फ्लावर। अरे ठीक है, ये हमारे पास क्या है? दूसरा फ्लावर। अब इस पर ओनली मेल पार्ट है, और कलर से बना लें ब्लैक। ये इसके पास हमारे पास क्या है? ओनली मेल पार्ट, और दूसरे पर क्या है हमारे पास? फीमेल पार्ट। और ये दोनों सेम स्पीसीज़ के हैं। सेम स्पीसीज़ समझते हो बेटा, कि अगर ये प्लांट मैंगो का है तो ये भी मैंगो का ही होगा, अगर ये एप्पल का है तो ये भी एप्पल का होगा। ठीक है, ये सेम फ्लावर होते हैं। तो अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या है कि एक फ्लावर से पॉलन्स का किसी ना किसी तरह दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचना, ये हम क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। ये इसे क्या बोलेंगे हम? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, और शर्त क्या है? कि सेम स्पीसीज़ होनी चाहिए बेटा। ठीक है, अब पॉलिनेशन के लिए, स्पेशली क्रॉस पॉलिनेशन के लिए बेटा कोई ना कोई ज़रिया चाहिए। ठीक है, अब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं तो वीज़ा में हेल्प कौन करता है? एजेंट्स ही होते हैं ना, ये वीज़ा लगवा कर देते हैं, पूरा प्रोसेस करते हैं। तो इसीलिए इसी तरह क्रॉस पॉलिनेशन में भी हमें एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। कैसे? जो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पॉलन ग्रेन को पहुंचाते हैं। अब वो एजेंट्स कौन कौन से हैं बेटा? तो हमारे पास है विंड, एक एजेंट है, वाटर है, इंसेक्ट्स है, एनिमल्स में हम स्पेसिफिकली करेंगे एलिफेंट, और एक बेटा बर्ड्स भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये सब एजेंट्स हैं। अब देखो, जो पॉलिनेशन बेटा विंड के थ्रू होती है, ध्यान से सुनो, जो पॉलिनेशन विंड के थ्रू होती है उसे हम बोलते हैं एनीमोफिली। क्या बोलते हैं? एनीमोफिली। जो पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोफिली बेटा। जो पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू होती है उसे हम बोलते हैं एंटोमोफिली। जो पॉलिनेशन एलिफेंट्स के थ्रू होती है बेटा उसे हम बोलते हैं एलिफोफिली। और एक और मैंने बोला था कि बर्ड्स भी पॉलिनेशन करते हैं, तो जो पॉलिनेशन बेटा बर्ड्स के थ्रू होती है उसे हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली बेटा। ठीक है, ये भी याद रख लो। ओके, चलें आगे। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? आई होप आपको डेफिनेशन और ये टाइप्स अच्छे से पता चल गई होगी। तो अब चलते हैं आगे। पहले हम करते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो पहले हमारे पास आया बेटा विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं? एनीमोफिली। और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स को, ठीक है, किसे? विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स को हम क्या बोलेंगे? एनीमोफिलस। क्या बोलेंगे?
एनीमोफिलस बेटा। ठीक है, ये क्लियर है। एनीमोफिलस क्या है? विंड पॉलिनेटेड फ्लावर। तो अब चलते हैं आगे। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर कैसे होने चाहिए? फीचर्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर। पहला हमारे पास क्या है? देखो बेटा, फ्लावर क्या होने चाहिए? स्मॉल साइज भी होंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हवा आएगी और उड़ा के ले जाएगी पॉलेंस को। ठीक है, नॉट ब्राइटली कलर्ड। पहले ये पॉइंट देख लो बेटा, नॉट ब्राइटली कलर्ड, कोई सेंट और नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते। क्यों नहीं करते बेटा? देखो, विंड क्या है हमारे पास? एक एबायोटिक फैक्टर है। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग है। विंड को हम अट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब जिसको हमें अट्रैक्ट करना ही नहीं है, ठीक है, जो अपने आप आती है हमारे पास, ठीक है, तो उसके लिए हम अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करें? ठीक है, उसके लिए फ्लावर क्यों अपने आप को शोई बनाएं, क्यों सेंट प्रोड्यूस करें, क्यों नेक्टर प्रोड्यूस करें? ये सब है क्या? ब्राइटली कलर्ड होना, सेंट, नेक्टर, ये सब क्या है बेटा? ये होते हैं एक्चुअली अट्रैक्शन के लिए। ठीक है, अब नॉन लिविंग थिंग्स को अट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, वो अपने आप ही आती हैं हमारे पास। तो इसीलिए अगर कोई सेंट और नेक्टर नहीं होगा, कोई कलरफुल फ्लावर नहीं होगा तो भी चलेगा, क्योंकि विंड को तो आना ही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्टेमन्स, लॉन्ग एंड हैंग आउट। स्टेमन बड़े बड़े होने चाहिए बेटा, बड़े बड़े। ठीक है, क्यों? क्योंकि हवा के एक्सपोजर में आने चाहिए। अब यहाँ से हवा आएगी और उड़ा के ले जाएगी। ठीक है, सेम एंथर लार्ज होने चाहिए और लूजली अटैच्ड। ठीक है, लूजली अटैच होंगे तभी तो हवा के साथ उड़ेंगे ना। ठीक है, तभी तो अपने एंथर से तभी तो स्टेमन से सेपरेट हो पाएंगे। पॉलन ग्रेन्स लाइट होने चाहिए। अगर ये हैवी होंगे तो उड़ेंगे नहीं बेटा हवा के साथ। थोड़े ड्राई, स्मूथ और अबंडेंट होने चाहिए। बहुत सारे स्टेमन्स प्रोड्यूस होंगे, पॉलन प्रोड्यूस होंगे, तभी तो उनमें से कुछ स्टिग्मा तक पहुंचेंगे। स्टिग्मा कैसा होना चाहिए? हैंग आउट, बड़ा होना चाहिए और फीदरी होना चाहिए। फीदरी मतलब रफ होना चाहिए, तभी तो अगर रफ होगा तो पॉलन ग्रेन उस पर अटैच हो सकेंगे। ठीक है बेटा, इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है सेम, इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास मेज़ ग्रेन बेटा। और भी एग्जाम्पल्स हैं, आप लिख सकते हो बेटा, और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ये हमारे पास मेज़ है, ग्रासेस में होती है, और क्या है, राइस इसकी एक एग्जाम्पल है, वीट इसकी एक एग्जाम्पल है। ठीक है, एंड मैनी मोर। मेज़, ग्रास, राइस एंड वीट, ये सब इसकी एग्जाम्पल्स है। आप लिख लो, नोट कर लो कॉपी पे। ठीक है, ये है हमारे पास एक विंड पॉलिनेटेड फ्लावर बेटा। देखो, जे मेज़ आजकल लगी हुई है खेतों में, आप देख सकते हो। ये ऊपर ये क्या है हमारे पास? ये मेल इनफ्लोरेसेंस है बेटा। ये एक एक तिनके में बहुत सारे ये स्टेमन है और इसमें बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स हैं। इसे टैसल्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से पॉलन ग्रेन आएंगे और ये हमारे पास क्या है? स्टाइल है बेटा। ठीक है, स्टाइल यहाँ पर चिपकेंगे और यहाँ पर पॉलिनेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारे पास फीमेल इनफ्लोरेसेंस, जिसे कॉब बोलते हैं, कॉर्न कॉब। ठीक है, चलें आगे। अब हमारे पास आती है बेटा वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन को हम बोलते हैं हाइड्रोफिली, और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर को हम बोलते हैं हाइड्रोफिलस फ्लावर। ठीक है बेटा, ये बड़ा ही सिंपल है। फ्लावर्स हमें मिलेंगे एक्वेटिक प्लांट्स में, मतलब पानी, अरे जब पॉलिनेशन ही वाटर के थ्रू होनी है तो प्लांट्स कहाँ होंगे? वाटर में ही होंगे ना। तो इसके पॉलन ग्रेन क्या होंगे? लाइट, ताकि स्मूथली बेटा फ्लो कर जाएं पानी के ऊपर। लार्ज नंबर, बहुत ज़्यादा अबंडेंटली प्रोड्यूस होने चाहिए, तभी तो पहुँचेंगे ना फीमेल पार्ट तक। फ्लावर्स आर नॉट ब्राइटली कलर्ड। अगेन वही पॉइंट बेटा कि फ्लावर्स, वाटर को अट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं होती,
वाटर बहता है, पानी बहता जाता है और अपने साथ पॉलन ग्रेन ले जाएगा। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स हैव स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसकी एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए ताकि बेटा ये फ्लोट कर सके, FLOAT। ठीक है, ताकि ये पानी के साथ फ्लोट कर सके उसके सरफेस के ऊपर। ओके, इन सम प्लांट्स मेल फ्लावर आर सच दैट दे फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर। कई प्लांट्स तो ऐसे हैं जब तक वो फीमेल फ्लावर से मेटिंग नहीं कर लेते, मेट नहीं करते, तब तक वो बहता फ्लोट ही करते रहते हैं बेटा पानी के सरफेस के ऊपर। इसके एग्जांपल है हमारे पास वेलिसनेरिया बेटा, ये है हमारे पास वेलिसनेरिया का प्लांट। देखो ये है हमारे पास मेल प्लांट, ये है फीमेल प्लांट, ध्यान से देखो। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ, मेल पार्ट, ये है हमारे पास फीमेल पार्ट। ठीक है, अब मेल है तो ये उसके पॉलन ग्रेन्स हैं। ठीक है, ये पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है और पॉलन ग्रेन ऐसे ऐसे फ्लोट कर कर कहाँ चले जाते हैं, बिल्कुल सरफेस के ऊपर। ठीक है, ये सारे मेल फ्लावर हैं, पॉलन ग्रेन्स हैं जो फ्लोट कर रहे हैं। अब इनमें से क्या होगा, फीमेल जो होती है बेटा वो क्वाइल्ड में होती है ऐसे। जब भी इसे पता चलता है कि मेल फ्लावर्स ऊपर तैर रहे हैं तो ये भी अपनी स्टॉक को ऊपर लेके जाती है और ये इसके साथ कंबाइन करता है और फिर ये नीचे आ जाती है। ठीक है, बाकी सारा काम नीचे ही होगा। ओके, क्लियर है। तो ये हमारे पास हो गई वाटर पॉलिनेशन बेटा। अब बारी आती है हमारे पास इंसेक्ट पॉलिनेशन की। इंसेक्ट पॉलिनेशन ये हमारे पास है बेटा बायोटिक फैक्टर, बायोटिक एजेंट है। बायोटिक मतलब लिविंग एजेंट्स है। ठीक है, तो इसका पहले हम देख लेते हैं कि फ्लावर कैसे होने चाहिए। ठीक है, व्हेन इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के, प्लांट्स के, तो फ्लावर्स होने चाहिए बेटा लार्ज, ताकि दूर से दिख जाए इंसेक्ट्स को। ब्राइटली कलर्ड, बहुत सुंदर होने चाहिए, क्योंकि कई इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो कलर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट, अमिट सेंट, फ्रेग्रेंस होनी चाहिए। कुछ कलर की ओर अट्रैक्ट होते हैं, कुछ सेंट की ओर और कुछ नेक्टर की ओर। सेंट क्या है, फ्रेग्रेंस होती है बेटा, खुशबू। नेक्टर क्या है, एक स्वीट फ्लूइड होता है बेटा। नेक्टर इज अ फ्लूइड, स्वीट फ्लूइड, जिसे सक करने के लिए आते हैं, जैसे कि मधुमक्खी। ठीक है, और फ्लावर अगर स्मॉल है, ठीक है, अगर ये मैं एक फ्लावर ड्रॉ करती हूँ तो इसकी तरफ तो इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे नहीं बेटा, तो ये क्या करेगा, ऐसे बंच बना लेगा अपने। ठीक है, बंच में रहेगा, एक ग्रुप में रहेगा, ताकि वो कॉन्स्पिकुअस अपने आप को शो कर सके। और ये फ्लावर होता है बेटा डालिया में। डालिया एक ऐसा फ्लावर है जो बहुत स्मॉल है लेकिन ग्रुप में, क्लस्टर में रहता है। तो ये हो गए हमारे पास फ्लावर्स के फीचर। अब पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, ऑफ कोर्स स्टिकी होना चाहिए ताकि चिपक जाए स्टिग्मा के साथ। लार्ज इन नंबर, बहुत सारे पॉलन ग्रेन होंगे तभी तो बेटा कुछ पहुँचेंगे। ठीक है, और पॉलन ग्रेन स्टिकी इसके लिए भी होना चाहिए ताकि वो इंसेक्ट की टांगों से, उसकी बॉडी से चिपक जाए। ठीक है, और स्टिग्मा भी स्टिकी होना चाहिए। स्टिग्मा स्टिकी होगा तो पॉलन ग्रेन को कैप्चर कर सकेगा लॉन्ग टाइम तक। ठीक है बेटा, और इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास स्वीट पी, नॉट ओनली स्वीट पी, चाइना रोज़। और एग्जाम्पल्स लिख लें, चाइना रोज़, साल्विया, सनफ्लावर एंड मैनी मोर फ्लावर्स जो हैं बेटा वो क्या हैं हमारे पास, इंसेक्ट पॉलिनेशन। ठीक है, और हमारे पास ऑलमोस्ट ऑल द टाइप्स कवर हो गई हैं। तो स्वीट पी बेटा, एक पिछले चैप्टर में भी हमने कोई क्वेश्चन देखा था, उसमें हमें स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन आया था कुछ स्वीट पी का। ठीक है, तो स्वीट पी का बेटा फ्लावर ऐसा होता है। ठीक है, स्वीट पी का फ्लावर ऐसा होता है। एक विंग जो होती है इसकी वो बहुत बड़ी होती है,
ये देखो इसको सेपरेट किया है, जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड पेटल। और ये बड़ी हो गई और इसकी साइडों में 2 ऐसी होती हैं जिसे बोलते हैं विंग पेटल, और एक बहुत छोटी जो सेंटर में होती है उसे बोलते हैं कील पेटल बेटा। ठीक है, तो ये हो गया उसका स्ट्रक्चर। अब ये है हमारे पास सेपल्स और ये है मेल पार्ट स्टेमन्स। ठीक है, स्टेमन्स हैं बेटा, जैसे स्टिग्मा स्टाइल। ठीक है, और यहाँ पर होगी इसकी ओवरी होगी बेटा। ठीक है, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, देख लो ये हो गया स्ट्रक्चर। और पॉलन ग्रेन इंसेक्ट लेके आएगा और यहाँ पर बिठा देगा और आगे पॉलिनेशन हो जाएगी। ठीक है, तो देख लो बेटा अच्छे से स्ट्रक्चर किसका, देख लो पी प्लांट का। ठीक है, अब चलते हैं आगे बेटा। लास्ट टाइप है हमारी क्रॉस पॉलिनेशन की, दैट इज एलिफोफिली। एलिफोफिली क्या है? पॉलिनेशन बाय एलिफेंट्स। ठीक है, पॉलिनेशन अब जिस फ्लावर की पॉलिनेशन बेटा एलिफेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो लार्ज इन साइज होगा। तो लार्जेस्ट फ्लावर जो है उसकी पॉलिनेशन कौन करते हैं? हमारे पास एलिफेंट करते हैं बेटा उसकी पॉलिनेशन। और इसकी एग्जांपल है रेफ्लेशिया इज़ द लार्जेस्ट फ्लावर। अभी तक सबसे बड़ा फ्लावर जो है वर्ल्ड में, नहीं पता, इंडिया में रेफ्लेशिया ही होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखो ये रेफ्लेशिया, मैं आपको एक बार दिखा दूं रेफ्लेशिया क्या। तो ये है हमारे पास बेटा रेफ्लेशिया। ठीक है, इतना बड़ा फ्लावर है रेफ्लेशिया। अब जब एलिफेंट आता है बेटा तो अपनी एक लेग जो है इस पे रखता है। जब वो लेग रखेगा तो उसके काफ़ी सारे स्टेमन्स, एंथर जो होंगे उसकी एक लेग के साथ चिपक जाएंगे। अब यही लेग लेकर वो किसी और फ्लावर के ऊपर रख देगा। ठीक है, और ये स्टेमन्स उस पर चिपक जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करता है रेफ्लेशिया की पॉलिनेशन एलिफेंट। देख लो रेफ्लेशिया कितना बड़ा फ्लावर है। ठीक है, अब आपने रेफ्लेशिया देख लिया, उसमें क्या होगा कि पॉलन ग्रेन एक उसके पैर के साथ अटैच हो जाएंगे और जब वो वही पैर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर रखेगा तो वहाँ अटैच हो जाएंगे और क्या हो जाएगी? पॉलिनेशन हो जाएगी बेटा। क्लियर है अब आपको? आई होप आपको सारे पॉलिनेशंस के डाउट अब कोई नहीं होगा बेटा। अच्छे से देख लो सारे पॉइंट। ठीक है, अब हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन के एजेंट्स ख़त्म हो गए हैं। तो अब बारी आती है बेटा हमारे पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, कि क्या एडवांटेजेस हैं हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन की। अब क्योंकि बेटा फ्लावर अलग अलग से पॉलन ग्रेन आते हैं तो उसके साथ वेरिएशंस आएंगी। ठीक है, न्यू वेरिएशंस बनेंगे, न्यू वेराइटीज़ बनेंगी फ्लावर्स की, और न्यू वेराइटीज़ वाले फ्लावर ऑलवेज हेल्थी होते हैं एज़ कंपेयर टू सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर। ठीक है, वेरिएशंस के साथ क्या होंगे? फ्लावर्स हेल्थी होंगे। सीड प्रोड्यूस आर अबंडेंट, बहुत सारे सीड प्रोड्यूस्ड होंगे और वाइबल होंगे। वाइबल का मतलब है दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस करने के लिए एबल हैं काफ़ी लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस कौन कौन सी हैं? नॉट ऑलवेज सर्टन। देखो अब हवा आ रही है, बहुत सारे पॉलन को अपने साथ उड़ा के ले जा रही है, लेकिन ये थोड़ी ना पता है कि वो एग्जैक्ट स्टिग्मा तक पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। ठीक है, अगर पहुँच भी गए तो ये थोड़ी ना पता है कि वो एकदम एग्जैक्ट फ्लावर पर पहुँच रहे हैं। तो ये कोई क्या कह सकते हैं कि सर्टन नहीं है कि होनी ही होनी है, अगर होगी तो सही ही होगी। ठीक है, वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन, बहुत वेस्टेज है बेटा, बहुत वेस्टेज है। मतलब बहुत सारे पॉलन ग्रेन, अगर हम मान लो कि 100 पॉलन ग्रेन उड़कर जा रहे हैं, हवा के साथ उड़ रहे हैं या इंसेक्ट के साथ जा रहे हैं, तो
तो उनमें से 10 ही एग्जैक्ट पहुंचेंगे अपनी जगह तक, बाकी तो रास्ते में ही रह जाएंगे। ठीक है, अनइकोनॉमिकल फॉर प्लांट्स, स्पेशली इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए बहुत अनइकोनॉमिकल है, क्योंकि इंसेक्ट पॉलिनेशन को बहुत ही शोई होना पड़ता है। ठीक है, नेक्टर प्रोड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, नेक्टर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, सेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो जिससे फ्लावर की बेटा जो एनर्जी है बहुत वेस्ट होती है। तो अनइकोनॉमिकल है क्रॉस पॉलिनेशन का प्रोसेस। इवन देन बेटा नेचर फेवर करता है क्रॉस पॉलिनेशन को। देख लो, इतना लॉस होने के बाद भी नेचर क्यों फेवर करता है बेटा? इसका एक सिंपल आंसर है, क्योंकि वेरिएशंस आती हैं। मैंने सेल्फ पॉलिनेशन में भी बताया था कि वो जनरेशन ज़्यादा टाइम तक नहीं चलती जिनमें सेम करैक्टर पास ऑन होते रहते हैं। ठीक है, वेरिएशंस के साथ आपको सर्वाइवल की अडेप्टेशन हो जाएगी, आप अडेप्ट कर सकोगे न्यू इन्वायरमेंट में अपने आप को। ठीक है, तो अब नेचर कैसे कैसे फेवर करता है क्रॉस पॉलिनेशन को? तो पहला है यूनिसेक्चुअलिटी। नेचर ने यूनिसेक्चुअल फ्लावर बना दिए बेटा, एक मेल और एक फीमेल ऑफ सेम स्पीसीज के। ठीक है, अगर यूनिसेक्चुअल फ्लावर होंगे तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं बेटा। ठीक है, अब इसके आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, पाल्म्स एंड पपाया। पाल्म एंड पपाया आर यूनिसेक्चुअल फ्लावर। नेक्स्ट है बेटा डाइकोगैमी। देखो, अगर फ्लावर क्या है, यूनिसेक्चुअल बाइसेक्चुअल है, मान लो फ्लावर बाइसेक्चुअल है, तो नेचर ने क्या किया, डाइकोगैमी कर दी। डाइकोगैमी का मतलब डिफरेंट मैच्योरेशन टाइम, कि बाइसेक्चुअल में मेल और फीमेल है हमारे पास, लेकिन इसके मैच्योरेशन का टाइम डिफरेंट कर दिया। कैसे? पहले अगर एंथर मैच्योर हो रहा है, मेल पार्ट पहले मैच्योर हो रहा है, तो उसे हम टर्म देते हैं बेटा प्रोटोएंड्री। और ये प्रोटोएंड्री, ध्यान से नाम देख लो बेटा, प्रोटोएंड्री कौन शो करता है? भिंडी। भिंडी एक यूनिसेक्चुअल बाइसेक्चुअल फ्लावर है। पी एक बाइसेक्चुअल फ्लावर है, साल्विया एक बाइसेक्चुअल फ्लावर है, और सनफ्लावर एक बाइसेक्चुअल है। इवन देन ये क्रॉस पॉलिनेशन शो करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डाइकोगैमी। और ये क्या शो करते हैं? सब प्रोटोएंड्री बेटा। ठीक है, अब हमारे पास आया कि अगर फीमेल पहले मैच्योर हो जाए तो उसे हम बोलते हैं प्रोटोगाइनी। प्रोटो मतलब फर्स्ट, गाइनी मतलब फीमेल। और प्रोटोगाइनी में कौन कौन है बेटा? एप्पल, पीपल, और हमारे पास है कस्टर्ड। ठीक है, ये सब क्या करते हैं? प्रोटोगाइनी, बाइसेक्चुअल होते हुए क्रॉस पॉलिनेशन शो करते हैं। सेल्फ स्टेरिलिटी बेटा, सेल्फ स्टेरिलिटी। पॉलन ग्रेन, देखो ये है हमारे पास फीमेल पार्ट, पॉलन ग्रेन पहुंच गया अपने सेम फ्लावर पर पहुंच गया। ठीक है, सेम स्पीसीज पर पहुंच गया, लेकिन इवन देन ये जो फीमेल प्लांट स्टिग्मा है, ये अपने ही पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट नहीं होने देता ड्यू टू सम रीजंस। ठीक है, तो इसे बोलेंगे सेल्फ स्टेरिलिटी, कि अपने ही पॉलन ग्रेन को आइडेंटिफाई करने से मना कर देते हैं। और ये होती है बेटा ऑर्किड्स में। किसमें? ऑर्किड्स में। नेक्स्ट है हमारे पास हेक्रोगैमी। हेक्रोगैमी में क्या होता है बेटा? कोई ना कोई स्ट्रक्चरल बैरियर बन जाता है एंथर और स्टिग्मा के बीच में। ठीक है, कि अगर सेम स्पीसीज पर पहुंच भी जाए पॉलन, पहुंच ही नहीं सकता ड्यू टू सम रीज़न। ठीक है, ये होता है बेटा हेक्रोगैमी शो करता है पेंजी फ्लावर। ठीक है, और आइरिस, ये सब क्या है?
हेक्रोगैमी शो करते हैं। इसमें बेटा क्या होगा कि स्टिग्मा के सराउंडिंग एक हुड बन जाएगी। हुड मतलब एक स्ट्रक्चर सा बन जाएगा जो स्टिग्मा को कवर कर लेगा, तो पहुंचेगा ही नहीं पॉलन ग्रेन अपने ही स्टिग्मा तक पहुंच ही नहीं सकता। नेक्स्ट है बेटा हेट्रोस्टाइली। स्टिग्मा एंड एंथर ग्रो एट डिफरेंट लेंथ। अगर बाइसेक्चुअल फ्लावर है, इमेजिन ये हमारे पास एक बाइसेक्चुअल फ्लावर है, तो इसमें क्या होगा कि स्टिग्मा की लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू एंथर जो होंगे वो छोटे रह जाएंगे। ठीक है, और ये यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। ठीक है बेटा, तो इसे बोलते हैं हेट्रोस्टाइली। दिस इज़ ऑल अबाउट क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई है बेटा। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से करवाया है, अपनी कॉपी और बुक साथ लेकर बैठें। थैंक यू सो मच बेटा, वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू सो मच।